जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज नम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है। मतलब हमने अपने कंप्यूटर पे ही लोकल होस्ट एक अपने कंप्यूटर को ही हमने वेब सर्वर जो है बनाया हुआ है और उस पे हमने वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस की। तो कंप्लीट प्रोसेस हम आज की वीडियो में सीखेंगे, जिसमें हमने कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है लोकल होस्ट बनाने के लिए, फिर इसके बाद उस पे वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल की जाती है, फिर उस पे थीम वगैरह और पेजेस वगैरह की एडिटिंग वगैरह सब कुछ, एक कंप्लीट वेबसाइट हम कैसे बना सकते हैं। अगर आप लर्निंग पर्पज़ के लिए वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं और आपके पास होस्टिंग नहीं है, तो जस्ट आपने अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हुए एक बेहतरीन वेबसाइट बना लेनी है। बाद में आप इसको लाइव करना चाहो तो होस्टिंग लेके आप इसको लाइव सर्वर पे अपलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको शॉपिफाई या वर्डप्रेस के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, अगर आपको इस तरह की वेबसाइट हमसे बनवानी हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे आपने क्रोम में आ जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील एक सॉफ्टवेयर है बाय लोकल, ये भी आप सर्च कर सकते हो। कुछ भी इस तरह से लोकल WP जो है ना, ये है कंपनी है, ये हमें फ्लाई व्हील जो है ना प्रोवाइड करते हैं। तो इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। अब इसको हम लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, तो डाउनलोड फॉर फ्री इस पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। ये जो बटन नज़र आ रहा है इस पे भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने नाम दे देना है जो भी प्लेटफॉर्म है आपके पास मैकबुक है, लिनक्स है, या कोई भी आपके पास वर्जन है, तो उसके हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास विंडो है, विंडो आ जाएगी और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूंगा। यहाँ पे से हमसे कुछ जो है ना इन्फॉर्मेशन वो लेगा। तो ये हम लोगों ने देना है चूज़ ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर, तो हम ये, और यहाँ पे हम लोगों ने ईमेल डाल देना है। गेट इट नाउ, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो इसका जो है ये डाउनलोड स्टार्टिंग, ठीक है, हमारी डाउनलोड जो है ना स्टार्ट हो रही है। तो ये देखें, इस तरह से जो है ना हमारे पास ये लोकल जो है ना डाउनलोड हो रहा है। तो हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड हो जाए। अब सॉफ्टवेयर हमारे पास सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। ये देखें, ये इस तरह से जो है ना हमारे पास डाउनलोड हो गया है। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये देखें, खुद ब खुद ही ये ओपन हो गया है। ये इसको हम लोग जो है, ये सॉफ्टवेयर है हमारे पास, इसको अगेन मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ। तो अभी ये परमिशन लेगा। मैं इसको यस पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसकी फाइल जो है हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये हम कोई दूसरा ब्राउज़र भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे जो है ना इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आया है, अगर आपके सी ड्राइव में जगह ना हो तो आप इसको डी ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो रन लोकल, ठीक है। अब इसको मैं चेक हुआ रहने दूंगा और ये फिनिश, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये खुद ब खुद ही रन हो जाएगा, मतलब ये ओपन हो जाएगा। वैसे हमारे पास यहाँ भी ठहरा है, अगर ये रन हमारे पास नहीं होता तो इस पे क्लिक करके हम इसको रन भी कर सकते हैं। आई एग्रीड, ठीक है, इसको हम चेक कर देंगे। आई एग्रीड, इस पे क्लिक कर देंगे तो मज़ीद ये हमारे पास ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट फ्री अकाउंट भी हम लोग बना सकते हैं। टर्न एन एरर रिपोर्ट, कुछ भी एरर रिपोर्ट कुछ हो जाता है तो वो भी। तो ये क्रोम हम लोग ओपन कर लेंगे। ये क्रोम हमारे पास सेम इसी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। टर्न ऑन एरर रिपोर्टिंग या नो थैंक्स, मैं फ़िलहाल के लिए इसको नो थैंक्स कर रहा हूँ। इसको क्रिएट न्यू साइट, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। मतलब वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमने क्रिएट अ न्यू साइट, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। क्रिएट अ न्यू साइट, क्रिएट ब्लू प्रिंट, मतलब ब्लू प्रिंट हमारे पास है उससे हम कर सकते हैं। सेलेक्ट एग्जिट जिप, मतलब कोई जिप फाइल हमारे पास है विंडो से हम लोग डाउनलोड करके, तो वो भी हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो क्रिएट अ न्यू साइट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करके हम लोग ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, नाम हम लोगों ने लिखना है। तो ये मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ
नाम जो साइट टाइटल है असलम दस्ती के नाम से। अब इसमें एडवांस ऑप्शन भी हैं, तो एडवांस ऑप्शन आप देख सकते हो। तो ये लोकल असलम दस्ती के नाम से जो है ना, ये यहाँ से आ रहा है, और ये लोकेशन जो डोमेन की लोकेशन है वो ये वाली आ रही है। ठीक है, तो इसको आप चेंज करना चाहो ब्राउज़ करके, आप किसी दूसरी मतलब ड्राइव में आप ले जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं इसको सेम इसी जगह पे है तो उस पर ही रहने दूंगा। अब कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, प्रेफर्ड या कस्टम। ठीक है, प्रेफर्ड जो हमारे पास आ रही है ना, वो ये वाला आ रहा है, मतलब जो PHP का वर्जन है वो है वेब सर्वर। ये सेम चीज़ें जो है ना गिवन है। कस्टम हम अपनी मर्ज़ी का कोई यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी हम लोग जो है ना लगा सकते हैं, अपाचे और ये सब कुछ। जो प्रेफर्ड आ रहा है, मतलब जो खुद हमें वो प्रेफर्ड कर रहा है सॉफ्टवेयर, तो उसके थ्रू हम जाना चाहें तो ये भी हम लोग जा सकते हैं। तो ये मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने देना है यूज़र नेम। अब यूज़र नेम जो है मैं दे देता हूँ असलम डॉट दस्ती। ठीक है ना, ये मैं यूज़र नेम और इसका पासवर्ड, तो पासवर्ड जो है ना मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल आ जाएगी, तो ईमेल आप कोई भी सेट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का। ये ठीक है ना, ये ऐसे हम लोगों ने मेल सेट कर लेना है। ऐड साइट, अब इस पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। तो अभी हमारे पास वेबसाइट जो है ना बन रही है, मतलब जो भी है कंपाइलिंग वगैरह हो रही है। ठीक है ना, इसको हमने अलाउ कर देना है। ये इसको मैंने अलाउ कर दिया, तो थोड़ी देर ये लेगा और ये मतलब वेबसाइट हमारे पास बन के आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमने अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना है, उसमें जो चेंजिंग वगैरह करनी होती है वर्डप्रेस में वो हम लोग करेंगे। तो अभी ये हमारे पास मतलब ये प्रोसेस जो है ना हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब अगेन हमने इसको अलाउ एक्सेस हमने दे देनी है, मतलब जो जो हमसे ये एक्सेस लेता रहेगा हम इसको देते रहेंगे। ठीक है, इसकी भी मैंने जो है ना इसको एक्सेस दे दी है। एक और हमें हमसे एक्सेस ले रहा है, इसको भी मैं हम लोग अलाउ कर देंगे। तो ये भी हो रही है। ये मज़ीद हमसे परमिशन ले रहा है, तो इसको भी हम लोग अलाउ कर देंगे। अभी ये हमारे पास वर्डप्रेस डाउनलोड और इंस्टॉल हो रही है, तो हम लोग थोड़ा सा मज़ीद वेट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास वर्डप्रेस जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। मतलब इस सॉफ्टवेयर ने खुद वर्डप्रेस डाउनलोड की और फिर इसको इंस्टॉल भी कर दिया। तो अभी ये हमारे पास ये देखें, ये साइट टाइटल जो हमने लिखा था वो सेम इसी तरह से, ये डोमेन, फिर ये डेटाबेस, ये टूल, ये साइट के फोल्डर हो गए, ये उसके शेल हो गए, WP एडमिन, ये उसका लॉगिन पेज। ओपन साइट पे क्लिक करेंगे तो ये साइट अभी हमारे पास ओपन हो जाएगी। मज़ीद इस सॉफ्टवेयर की कुछ चीज़ें जो है ना मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये कनेक्ट, मतलब हम इसको किसी लाइव सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर भी हम लोग कनेक्ट प्लेटफॉर्म इस पर क्लिक करके इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन है माई ब्लू प्रिंट्स, मतलब कुछ मैंने सेव किया है, ब्लू प्रिंट मैंने दिए हैं कि इस तरह की वेबसाइट जो है ना मुझे चाहिए, तो ये इस तरह से दे देगा। फिर ये सेटिंग पे हम लोगों ने क्लिक करना है, तो ये लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में हमारे पास प्लगइन वगैरह जितनी होती हैं वो आ जाती हैं। अब इंस्टॉल्ड, जितनी इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। और अगर हमने कोई इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क, मतलब हम कंप्यूटर में हम कोई प्लगइन हमने सेव की हुई है तो वो इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्रिएट ऐड ऑन, हम लोग ऐड ऑन मज़ीद कोई बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। मज़ीद इसकी सपोर्ट है, आप सपोर्ट पे बात करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। मज़ीद इसके कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये भी आप जो है ना देख सकते हैं। मज़ीद एक और वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं तो ऐड लोकल साइट, इस पे क्लिक करेंगे तो एक और मतलब इसमें वेबसाइट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं अगेन वहीं पे आ जाता हूँ। तो ये जो लोकल साइट हमारे पास बनी हुई है इसको हम लोग देख लेते हैं। ओपन साइट, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी ये वेबसाइट जो है ना हमारे पास ओपन हो जाएगी। ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम आती है वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब इस पे हम लोग लॉगिन करना चाहें तो वो लॉगिन भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमने WP एडमिन इस पे क्लिक करना है, तो अभी ये हमारे पास लॉगिन आ जाएगा। ये यूज़र नेम, जो पासवर्ड हम लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त लगाया था वो एंटर करेंगे। ये मैं एंटर कर देता हूँ, ये मैं करता हूँ लॉगिन पे क्लिक, तो अभी ये हमारे पास लॉगिन हो जाएगा। ये देखें, ये वर्डप्रेस का बैक एंड जो है ना हमारे पास आ गया। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये बाद में हम लोग चेंज
कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हम कोई मज़ीद इस पे वेबसाइट बनाना चाहें या कोई भी सेटिंग हम लोग करना चाहें तो वो हम इस पे कर सकते हैं। तो मतलब ऐड थीम, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम नई थीम भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये थीम हमारे पास आ गई। कोई भी थीम हम इस पे जो है ना कनेक्ट कर सकती हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम इस पे वेबसाइट बनाना चाहें, वेबसाइट भी बना सकते हैं। वर्डप्रेस हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। तो जितने भी काम हम एक लाइव सर्वर पे कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे काम जो है, ये देखें, मैं अपने कंप्यूटर पे मतलब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करके तो मैं सारे कर रहा हूँ। दोस्तों, वेबसाइट बनाने के लिए हमने सबसे पहले थीम चेंज करनी है। तो ये अपेरेंट्स में हम लोग आते हैं और ये थीम हम लोग चेंज कर लेते हैं। थीम हम लोग मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू थीम। अब इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब जिस भी पर्पज़ के लिए हम ये वेबसाइट बना रहे हैं उसकी मुताबिक ही हमने थीम जो है ना सेट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। ये वाली जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है। ये एक थीम है, ये भी इंस्टॉल्ड है, ये भी इंस्टॉल्ड है, ये है ओशन WP। मतलब इस तरह की कई थीम जो है ना आपके पास गिवन है। जनरेट प्रेस हो गई, और ये देखें किसी भी थीम के साथ आप जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे फ़िल्टर भी गिवन है। ये पॉपुलर जो थीम है, मतलब जो सबसे ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल हो रही है वर्डप्रेस वेबसाइट में, वो जो है ना यहाँ पे आपके पास गिवन है। अब कोई लेटेस्ट थीम जो कि लेटेस्ट वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में आई हैं तो वो यहाँ पे गिवन है। इनमें से आप कोई चूज़ कर सकते हो। ब्लॉक थीम, मतलब ब्लॉक थीम है, वो भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कोई फेवरेट आपने किए हैं तो यहाँ पे आ जाएंगी। मज़ीद आप फ़िल्टर लगा के कस्टमाइज़ भी इसी को कर सकते हो आप अपनी मर्ज़ी की। मतलब जैसे आप ई कॉमर्स की बनाना चाह रहे हैं तो अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना है। आगे भी आप फंक्शनैलिटी जो डालना चाहते हैं वो दे के तो ये इस तरह से जो है ना आपके पास आ जाएंगी। तो कुछ भी मतलब इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अब मैं ये पॉपुलर में आता हूँ और ये आस्ट्रा थीम है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। ये मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ, अभी ये इंस्टॉल हो रही है। थीम हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ये एक्टिवेट पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास है स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट एक प्लगइन है, मतलब उसके ज़रिए हम बने बनाए टेम्पलेट हैं, जो भी वेबसाइट हम बनाना चाह रहे हैं उसके मुताबिक हमने टेम्पलेट इंस्टॉल करना है और वो हमारे पास आ जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट, इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो ये अभी हमारे पास एक्टिवेट हो रहा है, तब तक वेट कर लेते हैं। या फिर आप अगर वेबसाइट स्क्रैच से बनाना चाहते हैं, शुरू से बनाना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करना है। बने बने टेम्पलेट हमारे पास गिवन है। अब वो टेम्पलेट हम लोगों ने मतलब इंपोर्ट करके फिर उसमें हम एडिटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। AI वेबसाइट बिल्डर, मतलब AI के थ्रू हम वेबसाइट बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। या फिर क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट जो कि पहले हमारे पास गिवन था, स्टार्टर टेम्पलेट, उसके साथ हम जाना चाहें तो उसके साथ भी जा सकते हैं। अगर हम इसको एग्जिट करना चाहें और डैशबोर्ड पे जाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब जो टेम्पलेट है मैं उसके ज़रिए जो है ना वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा और ये हमारे पास ओपन हो रहे हैं। थोड़ा हम लोग वेट कर लेते हैं ये ओपन हो जाए। तो इनमें से कोई भी हम सेलेक्ट करेंगे तो वो वेबसाइट हमारे पास बन के आ जाएगी। फिर हम उसकी बारी बारी जो है ना एडिटिंग कर लेंगे। तो ये ऐसे बन के हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए, ई कॉमर्स के रिलेटेड यहाँ पे टेम्पलेट हमारे पास गिवन है। फ्री वाले भी हैं, इसमें पेड भी हैं। ये देखिए, जिनके आगे प्रीमियम लिखा हुआ है ये पेड है, ये देखें। और जो ये वाले हैं ना ये फ्री के हैं। अब इनमें से जिस भी टेम्पलेट के साथ आप जाना चाहो आप जा सकते हो। अगर आप प्रीमियम के साथ जाना चाहो तो इसके लिए आपको परचेज़ करना होता है, तो फिर आपने परचेज़ करना है। फ़िलहाल के लिए मैं ये वाला जो है ना, ये टेम्पलेट मुझे पसंद आ रहा है। ये वाला जो है ना हम इसको अपने स्टोर पे इंपोर्ट करते हैं। तो ये वो कॉमर्स के थ्रू जो है ना मैं इसको इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं ये कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब ये कलर कम्बिनेशन है वो ये वाला गिवन है। मैं ये ग्रीन के साथ जाना चाहता हूँ। लोगो आप सेट करना चाहें यहीं पे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी लोगो ले सकते हैं। बाद में इसकी चेंजिंग करना चाहें बाद में भी ये चेंज हो जाते हैं। ये हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इसको भी हमने
ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये डालना है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है ना देनी है हमने, और ये हमने माई सेल्फ, और ये सबमिट, यहाँ पे हमने ईमेल देनी है, सॉरी, सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट, इस पे हमने क्लिक करना है। तो अभी ये हमारे पास इंपोर्ट हो रहे हैं, तब तक हम वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। जैसे ये इंपोर्ट होके आता है तो हमारे पास एक बेहतरीन वेबसाइट रेडी हो जाएगी। फिर मैं आपको इसकी एडिटिंग करना सिखाऊंगा कि कैसे आपने उसमें चेंजिंग करनी है, उसमें एडिटिंग वगैरह करनी है। अब टेम्पलेट हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। व्यू यूर वेबसाइट, इस पर हम लोग क्लिक करके हम वेबसाइट को दे सकते हैं। विजिट डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करके हम डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। जो फ्रंट पेज है ये देखें, ये हमारे पास गिवन है। देखें ये बेहतरीन किस्म की वेबसाइट जो है ना हमारे पास बन के आ गई है। ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये देखें ज़बरदस्त। ये इसके मेन्यू गिवन है, ये यहाँ पे लोगो है, बाकी ये शॉप नो और ये बटन वगैरह यहाँ पे ये चीज़ें भी गिवन है। ये प्रोडक्ट गिवन है, यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो डैशबोर्ड में जाके हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब जो होम पेज है इसकी हम एडिटिंग करना चाहें तो इसकी भी एडिटिंग हम कर सकते हैं। मतलब जिस भी पेज की हमने एडिटिंग करनी है, ये पेजेस में हम लोगों ने आना है, ये ऑल पेजेस पे हमने क्लिक करना है। तो अभी ये पेज हमारे पास ओपन हो रहे हैं। ये देखें ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है। अब इसको हम मज़ीद इसमें चेंजिंग करना चाहें, चेंजिंग करने के लिए ये बैकएंड पे हम लोगों ने आना है और यहाँ पे हम चेंजिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो होम पेज है, ये देखें फ्रंट पेज है, इसको हम एडिट करना चाहें, ये जस्ट हमने एडिट पे क्लिक करना है तो एडिटर हमारे पास ओपन हो जाएगा और हम इसकी एडिटिंग कर लेंगे कंप्लीट। सॉरी, तो अभी मैं फ़िलहाल इसकी एडिटिंग वगैरह नहीं कर रहा, मतलब इस होम पेज की, ये सॉरी यहाँ पे जो थी। ठीक है, अब इसके लोगो वगैरह चेंज करना चाहें वो भी हम लोग कर सकते हैं। ये अपेरेंट्स में आना है, ये थीम में हम लोगों ने क्लिक करना है, तो ये कस्टमाइज़ पे हम लोग ने क्लिक करना है। मतलब इसका जो लोगो है उसको हमने चेंज करना है, तो ये कस्टमाइज सेक्शन में हम लोगों ने आना है और हेडर और फुटर सेक्शन में जाके इसके हेडर की भी हम लोगों ने सेटिंग कर लेनी है सेम इसी तरह से, और फुटर की भी सेटिंग कर लेनी है। ये लोगो हमने चेंज करना है। ये कस्टमाइज़ इधर भी गिवन है, यहाँ पे भी हम क्लिक करके इसको भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम मज़ीद मतलब यहाँ पे ये देखिए कस्टमाइज़र जो है ना हमारे पास ओपन हो रहा है। मज़ीद नीचे की जानिब आके इसमें हम लोग ये चेंजिंग करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। बाकी आप जितना आप इसके साथ खेलोगे, जितना आप इसको मतलब टच करोगे, तो उतना ज़्यादा जो है ना आप सीखते जाएंगे। ये देखें ये वू कॉमर्स की सेटिंग करनी है, ये वू कॉमर्स की, ठीक है, और ग्लोबल सेटिंग इसमें आ जाएगा। ये फिर हेडर बिल्डर ये इसमें आ जाएगा। ब्लॉग पेजेस साइड बार फुटर बिल्डर वू कॉमर्स साइट आइडेंटिटी, ये साइट आइडेंटिटी पे क्लिक करके हम इसके जो साइट आइकन है या इसका लोगो वगैरह है तो वो हम लोग चेंजिंग उसमें कर सकते हैं। ये देखें साइट टाइटल एंड लोगो, ये सारा का सारा ऐसे बन के आ जाएगा। फिर ये मेन्यू को हम एडिट करना चाहें, चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। विजेट सेक्शन को भी, होम पेज की सेटिंग हम लोग करना चाहें तो होम पेज की सेटिंग भी सेम इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने अपनी वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो लोकल है होस्ट पे इस तरह से बना लेनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।